हरे कृष्णा। राधे राधे। आज का प्रसंग है वैराग्य और अभ्यास। जब तक भोगों में वैराग्य नहीं होगा तब तक यथार्थ निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान इनमें से किसी की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। वैराग्य के आधार पर ही ये साधन टिकते हैं और बढ़ते हैं। इसलिए अभ्यास के साथ वैराग्य की आवश्यकता बतलाई गई है। बिना वैराग्य का अभ्यास प्राय आडंबर उत्पन्न करता है। जिनके मन में वैराग्य नहीं है, जो भोगों में रचे पचे हैं तथा भोग वासना से ही कर्म, भक्ति, ज्ञान का आचरण करते हैं, वे लोग पापाचरण करने वाले तथा कुछ भी न करने वालों से हजारों दर्जे अच्छे अवश्य हैं, परंतु वास्तविक निष्काम कर्म, भक्ति, ज्ञान का साधन उनसे नहीं हो रहा है और वे जो कुछ करते हैं उसके छूटने की भी आशंका बनी ही है। स्वार्थ त्याग बिना निष्कामता नहीं आती। दूसरे सब पदार्थों से प्रीति हटाए बिना भगवान से एकांत प्रीति नहीं होती और जगत के राग से छूटे बिना अभेद ज्ञान नहीं होता। आज निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान के अधिकांश साधक स्वार्थ, विषय प्रेम और आसक्ति का त्याग करने की चेष्टा बिना किए ही निष्काम कर्मी, भक्त और ज्ञानी बनना चाहते हैं। इसी से वे सफल नहीं हो सकते। साधारणतया वैराग्य के क्रम से होने वाले 7 लक्षण हैं। नंबर 1, श्री भगवान को छोड़कर लोक परलोक के सभी भोगों में फीकापन मालूम होना। नंबर 2, विषयों में महान भय और सर्वथा दुख दिखाई देना। नंबर 3, भगवान को छोड़कर विषयों का बिल्कुल ही न सुहाना। नंबर 4, विषयों के त्याग की प्रबल इच्छा होना और विषय नाश में सुख की प्रतीति होनी, विषयों का त्याग हो जाना। नंबर 6, विषयों में भगवद भाव होना और नंबर 7, एक भगवान की ही सत्ता भासना। सबसे पहले विषयों में बार बार दुख देखकर इनसे मन हटाने और भगवान में परम और पूर्ण सुख समझकर उनमें मन लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही वैराग्य और अभ्यास है। ज्यों-ज्यों विषयों से मन हटेगा, त्यों ही त्यों श्री भगवान में आप ही लगता जाएगा। जब भगवान के ध्यान का कुछ असली आनंद मिल जाएगा, तब तो मन उस आनंद को छोड़ना ही नहीं चाहेगा। फिर लोक परलोक के सभी भोग फीके मालूम होने लगेंगे। क्रमशः वैराग्य बढ़ता जाएगा और अंत में जगत की भगवान से अलग कोई सत्ता ही नहीं रह जाएगी। यह असली वैराग्य है। वैराग्यवान महानुभाव ही कल्याण को प्राप्त करते हैं। वैराग्य और अभ्यास एक दूसरे के आश्रय और सहायक हैं। मन को विषयों से हटाने की चेष्टा की, क्षण भर को मन हटा भी, परंतु भगवान में उसे न लगाया तो वह तुरंत लौटकर विषयों में आ जाएगा। इसी प्रकार विषयों से हटाने की चेष्टा नहीं करने से विषयों में लगा हुआ मन उससे हटकर भगवान में अपने आप लगेगा ही क्यों। अतएव दोनों का साथ साथ रहना ही आवश्यक है। इन दोनों में भी वैराग्य की पहले ज़रूरत है, क्योंकि इनके बिना तो एक विषय से मन हटे बिना दूसरी ओर लग ही नहीं सकता। जय श्री राधे।